गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही आपके सामने एक और नई कहानी लेकर आऊँगी, तो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई कहानी। ये कहानी भी पंचतंत्र से ही है और कहानी का नाम है हाथी और खरगोश। ये बात उन दिनों की है जब जंगल का राजा शेर नहीं हाथी होते थे, क्योंकि वो भव्य, ताकतवर और बड़े होते थे। वो जहाँ से भी गुजरते सब उनके सम्मान में झुक जाते। एक बार की बात है, जंगल में सूखा पड़ा। गर्मी का मौसम, सारी नदियाँ, नाले, तालाब सूख गए। पानी की कमी से धीरे धीरे सभी जानवर मरने लगे। माँ, माँ मुझे प्यास लगी है। माँ, मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना माँ। हाथी राजा को ये चिंता सताने लगी कि वो कैसे अपनी प्रजा को बचाएं। पानी की वजह से हाथियों में लड़ाइयाँ होने लगी। ये मेरा पानी है, इसे मैं पीऊँगा। नहीं नहीं, ये पानी मेरा है। हाथी उतावले होने लगे। तभी हाथी राजा को पता चला कि पास के एक जंगल में एक बड़ी सी झील है जो पानी से लबालब भरी है। बस फिर क्या था, हाथी राजा ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उस झील की तलाश में निकल गए। कई दिन रात के सफ़र के बाद आखिरकार वो उस झील तक पहुंच ही गए। इतने दिनों की भूख प्यास और सफ़र से थके सारे हाथी पानी से भरी झील को देखकर इतने खुश हुए कि वो झील की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने निर्णय किया कि वो रोज़ इस झील में आएंगे। माँ पानी, माँ माँ देखो कितना सारा पानी, माँ पानी। पर अपने उत्साह में हाथियों ने एक चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने झील के किनारे सदियों से रहने वाले खरगोशों की एक बस्ती को लगभग रौंद ही डाला था। हाथी रोज़ाना झील पर आते और नन्हे खरगोशों को रौंद कर चले जाते। मेरा बच्चा। एक दिन जब सारे हाथी झील से पानी पीकर जा चुके थे, तब जितने भी खरगोश बचे हुए थे वो एक जगह इकट्ठे हुए। हाथियों ने तो परेशान कर दिया है, बस अब बहुत हुआ। और नहीं सहा जाता। तभी खरगोशों का सरदार आ गया। शांत रहो साथियों, शांत। हम सब मिलके सोचते हैं ना। और सभी ने मिलकर हाथियों से निपटने की एक युक्ति सोची। खरगोशों का सरदार हाथियों के सरदार से मिलने के लिए पहुंचा। सरदार बोला, ओ हाथियों के महान राजा, मैं चांद से आया हूँ और हमारे राजा इस झील के मालिक हैं। उनकी आज्ञा है कि आप लोग अब इस झील से और पानी नहीं पी सकते हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप कोई और झील ढूंढ लें। ये सुनने के बाद हाथियों के राजा ने कहा, क्या मैं आपके राजा से मिल सकता हूँ? चतुर खरगोश ने कहा, क्यों नहीं गजराज। और वह रात में हाथी राजा को झील पर ले गया। पूर्णमासी के दिन चांद अपने पूरे शबाब पर था। खरगोश ने चंद्रमा की परछाई को हाथी को दिखाते हुए कहा, देखिए महाराज, हमारे राजा आपसे कितना गुस्सा है। झील में हिलती हुई चंद्रमा की परछाई को देख हाथी राजा खरगोश की बात को सच मान बैठे। उन्होंने सर झुकाते हुए चांद राजा और खरगोश दोनों से माफ़ी मांगी और चुपचाप अपने साथियों के साथ वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए और कभी वापस नहीं आए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने किस तरीके से नन्हे नन्हे खरगोशों ने अपनी समझदारी और हिम्मत के बल पर अपनी बात हाथी राजा के सामने रखी और किस तरीके से हाथी राजा उस झील को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए,
जहाँ से वो जाना नहीं चाहते थे। तो अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा करना, उल्टी पुल्टी हरकतें करना कोई इलाज नहीं है। हाँ, अपनी बात ज़रूर मनवाइए, लेकिन समझदारी के साथ। टिल देन, बाय बाय।